हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 2 का द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड चैप्टर के पहले पार्ट में हम पेज नंबर 39 से लेकर पेज नंबर 46 तक के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 51 तक के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। ये शुरू करते हैं। लेट अस लर्न। Question 1. Gajraj was sad without friend and when he met Bunty, he was filled with joy. अब यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स करने हैं आपको पेज नंबर 47 पर। ये देखिए वी आर अपोजिट्स, ये है पेज नंबर 47 पर। यहाँ पर कुछ आपको अक्रॉस में दिए गए हैं और कुछ आपको यहाँ पर डाउन में दिए गए हैं। अक्रॉस मीन्स लेफ्ट से राइट की साइड और डाउन ऊपर से नीचे की तरफ। इनको दिए गए वर्ड्स के अपोजिट्स करके आपको इन फिलअप्स में फिल करना है। जैसे फर्स्ट में दिया है स्टार्टेड मीन्स शुरुआत, तो फर्स्ट हमारा है यहाँ पर। स्टार्टेड का अपोजिट होता है फिनिश्ड, तो आइए इसमें हम फिल करते हैं FINISHED फिनिश्ड मीन्स समाप्त होना। सेकंड है अपीयर्ड मीन्स दिखाई देना, तो अपीयर्ड का अपोजिट होता है डिसअपीयर्ड, तो सेकंड में हम करेंगे डिसअपीयर्ड। ये है सेकंड DISAPPEARED डिसअपीयर्ड। फिर है थर्ड अक्रॉस में अनकाइंड। अनकाइंड का अपोजिट होता है काइंड, तो हम थर्ड को अक्रॉस में लिखेंगे KIND, हम यहाँ पे लिखेंगे KIND काइंड। नेक्स्ट है फोर्थ सैड। सैड का अपोजिट होता है हैप्पी और इसका एक और अपोजिट होता है डिलाइटेड, तो यहाँ पर हमें डी से दिया गया है तो हम लिखेंगे डिलाइटेड DELIGHTED डिलाइटेड। फिर है फिफ्थ अनटच्ड। अनटच्ड का अपोजिट होता है टच्ड, तो हम फिफ्थ में लिखेंगे टच्ड TOUCHED टच्ड। नेक्स्ट है सिक्स है हेट। हेट का अपोजिट होता है लव, सिक्स हम देखेंगे LOVE लव, यहाँ लिखेंगे LOVE लव। नेक्स्ट है सेवंथ है येल्ड। येल्ड का मीनिंग होता है चिल्लाना, इसका अपोजिट हम लिखेंगे लाफ्ड। सेवन में लाफ्ड LAUGHED, ये ई यहीं से कंप्लीट हो गया इसमें। उसके बाद है एट्थ अवैक। अवैक मीन्स जागना। अवैक का अपोजिट होता है अस्लीप सोना, एट्थ में लिखेंगे अस्लीप ASLEEP अस्लीप। नेक्स्ट है नाइन्थ रिलीव्ड। रिलीव्ड मीन्स राहत महसूस करना। रिलीव्ड का अपोजिट होता है वरिड चिंता करना। नाइन्थ है यहाँ पर WORRIED वरिड। लास्ट है टेंथ मिसिंग। मिसिंग मीन्स खोना, कोई चीज खो जाना, तो मिसिंग का अपोजिट होगा फाउंड मीन्स पाना। टेंथ है यहाँ पर FOUND फाउंड। ये कंप्लीट हो गया है आपका। अब लेट अस लर्न का क्वेश्चन 2 है। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। अब आपने इस पजल में जो वर्ड्स यूज किए हैं उनको इन फिलअप्स में फिल करना है। आप माई पेंसिल वाज डैश, मेरी पेंसिल मिसिंग थी, खो गई। MISSING मिसिंग। हमने यहाँ पर ये मिसिंग वर्ड यूज किया था 10th में। अब आगे आई वॉज वेरी डैश एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत दुखी था क्योंकि ये मेरे दोस्त का गिफ्ट था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसकी पेंसिल खो गई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे सैड। सैड वर्ड भी हमने यहाँ से यूज किया है। आगे आई वॉक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज डैश ऑन द बेड। मैं अपने भाई से पहले उठ गया जबकि वह सोया हुआ था। वॉकअप का आपने यहाँ अपोजिट लिखा था अस्लीप। नेक्स्ट आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम टू हैव डैश। मैंने उससे कहा कि मेरी पेंसिल दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम डिसअपीयर
DISAPPEARED disappeared. He dashed and told me to look under my pillow. वह हंसा. He laughed. LAUGHED laughed. और कहा कि मेरे तकिए के नीचे देखो. I was dashed when I dashed the pencil there. यहाँ आएगा relieved. RELIEVED relieved when I found the pencil. I was relieved when I found the pencil there. मैंने बहुत राहत महसूस की जब मैंने अपनी पेंसिल को पा लिया. Question 3, पेज नंबर 48. The words that tell us about an action are called verbs. जो शब्द हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं वर्ब कहलाते हैं, मीन्स वे क्रिया कहलाते हैं. अब देखिए यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस यूज्ड टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर. मीन्स ये दर्शाता है कि काम पहले ही शुरू हो चुका है. जब हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ डी या ईडी ऐड करते हैं. नेक्स्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज्ड टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वाज गोइंग ऑन. यह बताता है कि जो काम पहले शुरू हुआ था वह अभी भी चल रहा है, मीन्स वह कार्य अभी प्रोग्रेस में है. जब हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम आई, ही, शी, इट के साथ वाज लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, या फिर हम वी, यू, दे यूज करते हैं तो इसके साथ वर्ब लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं. उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन्स इसमें कार्य हो चुका होता है. जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. अब देखिए इसके नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. इनमें से आपको चूज करके सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में फिल करने हैं. तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से आ सकते हैं. तो हम पहले करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के वर्ड्स. तो इसमें हमने देखा था कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या और इसके साथ डी या ईडी ऐड होगा. तो पहले करते हैं इसको. पहले हम सिंपल पास्ट टेंस के वर्ड्स को टिक कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको बॉक्सेस में लिख देंगे. टोल्ड सेकंड फॉर्म है, टेल की, लुक्ड सेकंड फॉर्म, हेटेड, वेंट, आस्क्ड, जॉइंट. थर्ड लाइन में गेव, फेल्ट, अराइव्ड. फोर्थ लाइन में नोटिस्ड, नोटिस की सेकंड फॉर्म नोटिस्ड होती है. सर्व्ड, सर्व की सेकंड फॉर्म सर्व्ड होती है. टच की सेकंड फॉर्म टच्ड होती है. थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्री होती है. ओके, ये तो हो गए हमारे सिंपल पास्ट टेंस के वर्ड्स. इनको हम बॉक्सेस में लिख लेंगे. हमने इन वर्ड्स को इस बॉक्स में लिखकर कंप्लीट कर लिया. अब आते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पर. प्रोग्रेसिव टेंस के वर्ड होंगे जिसमें लास्ट में आईएनजी होगा और ही, शी, इट के साथ वाज और वी, यू, दे के साथ वर आएगा. तो इसमें हमें मिलेंगे वाज लुकिंग, वाज मिसिंग, वाज मंचिंग. और किसी में आईएनजी नहीं है तो इनको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में लिख लेंगे. ये हमने लिख लिया है. अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर. इसमें हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो आइए इन वर्ड्स को भी ढूंढते हैं. हैड टाइड, हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड, हैड ऑर्डर्ड. ये भी कंप्लीट हो गए हैं. इनको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे. ओके, हमने इनको भी यहाँ पर लिख लिया. अब ये तीनों टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं. आते हैं पेज नंबर 49 पर. ये भी क्वेश्चन थर्ड का ही पार्ट है. सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज. चेक योर आंसर विद द टीचर. अब इनको आपको जो आपने अभी ये टेंसेस करे हैं इसके अकॉर्डिंग इनको फिल करना है. द फार्मर केम बैक एंड डैश. फार्मर वापस आया और नोटिस्ड, उसने नोटिस किया. दैट बंटी वाज सैड, कि बंटी दुखी था. ही डैश बंटी विद ए रोप द डे बिफोर. यहां लिखेंगे हैड टाइड, उसने उसे बांध दिया था. ही डैश बंटी वाई ही वाज सैड, उसने बंटी से पूछा, आस्क्ड, कि वह सैड क्यों है. फार्मर डैश दैट बंटी डैश. यहां लिखेंगे फार्मर वाज फीलिंग.
फार्मर ये फील कर रहा था। फार्मर दैट बंटी वाज मिसिंग। गजराज एंड सेट हिम फ्री। फार्मर ने महसूस किया कि बंटी अपने दोस्त को मिस कर रहा है, तो उसने उसको खोल दिया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। नाइदर द फार्मर नॉर द मॉथ नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। नाइदर और नॉर का मीनिंग होता है, नाइदर मीन्स ना तो, नॉर मीन्स ना ही। ना तो फार्मर ने ही और ना ही मॉथ ने नोटिस किया कि दो फ्रेंड्स आंसुओं में हैं, मीन्स दोनों फ्रेंड एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। जब दो वर्ड के बीच में नेगेटिव चॉइस होती है तो वहां पर नाइदर और नॉर का यूज होता है। इसी नाइदर नॉर का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, नाइदर रोहित नॉर आई वांट टू प्ले फुटबॉल। ना तो रोहित ना ही मैं फुटबॉल खेलेंगे। इसी तरीके से आता है आइदर और। आइदर और का मीनिंग होता है या तो या ही। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, रोहित वांट्स टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो खो। रोहित या तो क्रिकेट खेलेगा या खो खो खेलेगा। ओके, आई होप तुम्हें नाइदर नॉर और आइदर और का मीनिंग समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं आगे। लेट अस लिसन। क्वेश्चन 1, यू विल लिसन टू ए स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स। तुमने अनलाइकली फ्रेंड की अभी स्टोरी पढ़ी है। यूज एग्जैक्ट वर्ब फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ। रेफर टू पेज 71। 71 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, उसे हमें देखना है, पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। उस स्टोरी को पढ़ लेना पेज नंबर 71 पर। आइए मैं इसको फिल करा देती हूँ। द लियोपार्ड इज अ डैश एनिमल। लियोपार्ड एक वाइल्ड एनिमल था, जंगली जानवर था। ये देखिए, लियोपार्ड और एक गाय की दोस्ती हो गई है। बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ ए काउ। लेकिन वे गाय का दोस्त बन गया। व्हेन द लियोपार्ड ग्रो अप। जब लियोपार्ड बड़ा हुआ, इट लेफ्ट द विलेज। उसने गांव छोड़ दिया। इट केम इन द डैश टू मीट द काउ। यहाँ लिखेंगे नाइट। वह उससे रात में मिलने आता था। किससे? गाय से। द लियोपार्ड वुड सिट डैश द काउ बिसाइड। बराबर में। द लियोपार्ड वुड सिट बिसाइड द काउ। लियोपार्ड गाय के बराबर में बैठा रहता। दे आल्सो प्लेड टुगेदर। वे आपस में खेलते रहते। डैश वॉज सरप्राइज टू दियर फ्रेंडशिप। अब गांव वाले इन दोनों की फ्रेंडशिप देखकर सरप्राइज थे। यहाँ लिखेंगे विलेजर्स पेज नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नंबर द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब इनको करेक्ट ऑर्डर से में लगाना है, एक हमें करके दिखाया गया है। अभी हमने स्टोरी पढ़ी है गाय की और लियोपार्ड की। फर्स्ट हमें दिया है, द काउ टुक केयर ऑफ द लियोपार्ड कब एज ए मदर। गाय लियोपार्ड के कब की बच्चे की एक मदर की तरह केयर करती थी। उसके बाद द लियोपार्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप। जब लियोपार्ड बड़ा हो गया तो उसने गांव को छोड़ दिया। उसके बाद द लियोपार्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट। लियोपार्ड गाय से मिलने के लिए रात में गांव आता था। द लियोपार्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली। उसके बाद लियोपार्ड ने रेगुलरली आना बंद कर दिया। ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है लेट अस स्पीक। अब यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है, गजराज एंड बंटी हैड a wonderful time with each other even if were unlikely friends। गजराज और बंटी ने एक वंडरफुल टाइम अपना अनलाइकली फ्रेंड की तरह स्पेंड किया था। टॉक योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। शेयर योर आंसर विद द क्लास। अब अपने और अपने दोस्त के बीच में कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स आपको यहाँ लिखनी है, और जो आप दोनों के बीच में कॉमन है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ आपका नाम आएगा, आई एम डैश, मेरा नाम राज। आई लाइक, तुम्हें क्या पसंद है? जैसे तुम लिख सकते हो, आई लाइक रीडिंग बुक्स। और सेकंड लिख सकते हो, प्लेइंग चेस। जो तुम्हारी हॉबी हो वो तुम अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख लोगे। उसके बाद अपने फ्रेंड के बारे में लिखोगे, माई फ्रेंड नेम इज अमन। जो तुम्हारे फ्रेंड का नाम होगा तुम यहाँ पर लिख लेना। माई फ्रेंड लाइक्स, मेरा फ्रेंड पसंद करता है। तुम्हारे फ्रेंड को क्या पसंद है? जैसे ड्राइंग पसंद है तुम्हारे फ्रेंड को, तुम यहाँ लिखोगे ड्राइंग। और नेक्स्ट क्या पसंद है?
प्लेइंग फुटबॉल। अब तुम दोनों के बीच में जो कॉमन है वो तुम्हें यहाँ लिखना है। जैसे तुम दोनों के बीच में कॉमन हो सकता है डांसिंग, जैसे तुम दोनों को डांसिंग पसंद है और आइसक्रीम पसंद है। ओके, ये तुम यहाँ लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट है नाउ टेल योर क्लासमेट अबाउट योर फ्रेंड, यू मे टेक हेल्प ऑफ द क्यूज गिवन बिलो। फर्स्ट है माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, मैं और मेरे दोस्त खेलना पसंद करते हैं। बोथ ऑफ अस वांट डैश, अब डैश में हम लिखेंगे टू हैव फन टुगेदर, मीन्स मेरे दोस्त और मैं खेलना पसंद करते हैं। बोथ ऑफ अस वांट टू हैव फन टुगेदर, हम दोनों आपस में मजे करते हैं। नेक्स्ट है आई लाइक टू डैश बट माई फ्रेंड लाइक टू डैश, इसमें हम लिखेंगे आई लाइक टू चेस, मैं चेस पसंद करता हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड फुटबॉल पसंद करता है। I like to chess but my friend like to play football. Next, we are different as she या he is dash and I am dash. हम लिखेंगे we are different as she और he is talkative and I am quiet. Means मेरा फ्रेंड बातूनी है और मैं शांत हूँ। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 50 पर। Let us write 6 sentences about your friend with the help of the facts collected in the above task. Mention how you are not only similar but also different. ये भी मेंशन कीजिए कि आप सिमिलर ही नहीं आप डिफरेंट भी हैं। You may take help of the words given below. आप इन वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से आप अपने दोस्त के लिए 6 सेंटेंसेस लिखिए। वर्ड्स हैं सेम, डिफरेंट, बोथ, स्टिल, नाइदर, नॉर, एंड, बट, लाइक, अनलाइक, आइदर और। ओके, तो आइए इसको भी हम नोटबुक में करते हैं। इसमें लिखना है कैसे हम दोनों फ्रेंड आपस में सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं। नंबर 1, माई फ्रेंड अमन एंड आई बोथ लाइक प्लेइंग इन द पार्क, मेरा दोस्त अमन और मैं पार्क में खेलना पसंद करते हैं। सेकंड लाइन लिखेंगे एंजॉय रीडिंग बुक्स बट ही प्रेफर ड्राइंग, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ लेकिन वह ड्राइंग करना पसंद करता है। थर्ड लाइन लिखेंगे वी आर सेम इन आवर लव फॉर ईटिंग आइसक्रीम, हम दोनों को आइसक्रीम पसंद है। फोर्थ में लिखेंगे अमन इज वेरी एक्टिव, अमन बहुत एक्टिव है। बट आई एम मोर क्वाइट, मैं बहुत ज्यादा शांत हूँ। फिफ्थ लाइन लिखेंगे नाइदर अमर नॉर आई लाइक्स टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ना तो अमन और ना ही मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं। नंबर 6, आइदर वी प्ले चेस और वी वॉच ए मूवी टुगेदर, या तो हम एक साथ चेस खेलते हैं या फिर हम एक साथ मूवी देखते हैं। इसके बाद है लेट अस एक्सप्लोर, यहाँ पर आपको 3 एक्टिविटीज दी गई हैं, ये आपको स्कूल की टीचर्स आपको स्कूल में कराएंगी। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 51 तक के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो पूरी बुक का द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।